हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे रोटेरिया की जो करंट अफेयर्स की न्यू बुक आई है उसकी प्रैक्टिस सेट संख्या 10 की। इसमें 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें, आपको आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगी। प्रश्न संख्या 1 है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन हो जाएगा सिर्फ 1 और 2, यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 1 और 2 इसका सही हो जाएगा उत्तर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों में प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रभावीकरण उन्मूलन 2020-2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो उत्तर इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी केरल। क्वेश्चन संख्या 3 है कि हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जेसीबी पुरस्कार आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। यह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो जेसीबी पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित था। क्वेश्चन संख्या 4 है कि केंद्र सरकार ने सुगम्य भारत ऐप को नया रूप दिया है, जिसमें आधिकारिक रूप से सहज उपयोगी इंटरफेस और एआई संचालित चैटबॉट की सुविधा है, जो वास्तविक समय में सहायता प्रदान करता है और सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी तथा आसान तक पहुंच प्रदान करता है। इस ऐप को लॉन्च किया गया है दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 5 है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारियों और परिवर्तन निर्माताओं को एक कैडर बनाने के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। क्वेश्चन संख्या 6 कि बेनालू उत्सव 2025 हैदराबाद तेलंगाना में स्थित गोलकोंडा किले के ऊपर जगदम्बा महाकाली मंदिर पर शुरू किया गया है। क्वेश्चन संख्या 7 है कि किसने भारत एनर्जी स्टेक की स्थापना के लिए टास्क फोर्स के शुभारंभ की घोषणा की, जिसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र के लिए एकीकृत, सुरक्षित और अंतर संचालन योग्य डिजिटल सार्वजनिक संरचना बनाना है? तो उत्तर हो जाएगा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न संख्या 8 है कि उत्तर अटलांटिक संधि नाटो के देशों ने रक्षा खर्च को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में अगले नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो उत्तर हो जाएगा तुर्की है, यानी 8 का उत्तर डी हो जाएगा। आगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हैं। तो यहाँ पे EOS-09 PSLV C61 के द्वारा और CMS-03 LV-M3M5 प्रक्षेपण यान के द्वारा, स्पेस DEX मिशन PSLV C60 के द्वारा और एसा प्रोबा 3 PSLV C59 के द्वारा लॉन्च किया गया। दुनिया के पहले जेट संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, जो सफलतापूर्वक जमीन से लगभग 50 सेंटीमीटर की ऊपर उठा और पूरी अवधि के लिए स्थिर रहा? तो उत्तर हो जाएगा आयरन CUB-3, आयरन कप 3। किसने आधिकारिक डेटा तक निर्बाध पहुंच के लिए एक सर्वव्यापी डेटा परिस्थिति तंत्र गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। राजस्व खुफिया निदेशालय ने तीसरे देशों मुख्य रूप से दुबई, UAE के माध्यम से पाकिस्तानी मूल के सामानों के अवैध आयात पर नकेल कसने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली बार क्वाड समुद्र प्रक्षेपण मिशन लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया जो है वो क्वाड का सदस्य नहीं है। बाकी भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जो है वो क्वाड का सदस्य हैं। भारत के वस्तु एवं सेवा कर ने 8 साल पूरे किए हैं। 1 जुलाई 2025 को 2024-25 में सकल GST संग्रह ने रिकॉर्ड 22.08 लाख करोड़ को छुआ, जिसमें भारत ने साल दर 9.44% की वृद्धि दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन क्या है? तो असत्य डी हो जाएगा महिला एकल विजेता कीको गॉफ सस्ते हैं, बल्कि पुरुष एकल विजेता जैनिक सीनर्स सही है। महिला एकल विजेता मैडिसन कीज अमेरिका की है और पुरुष एकल उप विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के हैं। क्वेश्चन संख्या 16 की केंद्रीय रक्षा मंत्री ने संघाई सहयोग संगठन की 22वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है।
यह बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो किंगदाओ चीन में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन संख्या 17 के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 जुलाई 2025 से सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। हुरून अनुसंधान संस्थान ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 का 7वां संस्करण जारी किया है, जिसमें भारत ने कुल 64 यूनिकॉर्न के साथ बैठक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूचकांक में शीर्ष पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, जिसका नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, जो निम्न में से किस जिले में है? तो गोरखपुर जिले में है। हूल दिवस 1855 के संथाल विद्रोह की याद में बनाया गया, जिसे कई आदिवासी इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मनाते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह से पहले का है। हूल दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार 2025 की योजना का भी सूचित किया है। पीएम पुरस्कार 2025 में एक ट्रॉफी स्कॉल और पुरस्कृत जिले संगठन को 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि शामिल की होगी। राजभवन अनुदान योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है, जिसके तहत राज्यपाल अपने पुस्तकों से अर्जित रॉयल्टी को किसी नेक काम पर दान देगा? तो गोवा। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान किया गया। निम्न में से किसने रूस और यूरोप के तहत ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया? तो तेगबीर सिंह। आगे हैं मिलान करने वाला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत जो है वो 23वां स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक में 130वें स्थान पर है। वैश्विक सतत सूचकांक में 99वें स्थान पर है और वैश्विक शांति सूचकांक में 115वें स्थान पर है। निम्नलिखित में से किसने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया? वह 36 वर्षों में अंडर 15 लड़कियों के एकल महाद्वीपीय खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो दिव्यांशी भौमिक बन गई है। बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत कम से कम 10 वर्षों में शास्त्रीय दृश्य या प्रदर्शन कला में लगे कलाकारों को कितने समय के लिए मासिक पेंशन दी जाएगी? तो 3000 रुपया। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू स्तर पर निर्मित उपग्रह का उपयोग करके उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बनने के लिए तैयार है? तो उत्तर है अनंत टेक्नोलॉजीज। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। इसके बाद से मिलान करना है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का जो है वो 2 नंबर शिखर धवन हो जाएगा। स्वास्थ्य के प्रहरी ललित शौर्य हो जाएगा। कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट सी का 3 हो जाएगा। वीएस रवि और 10 पैसे का पोस्ट कार्ड ये एसएन अहमद के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने फेटियान 2 हाइपरसोनिक वाहन की सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है, जो रॉकेट आधारित संयुक्त चक्र प्रणोदक में एक महत्वपूर्ण तकनीक प्रगति को दर्शाता है? तो उत्तर चीन हो जाएगा। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्षम 3000 एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच कम राउटर है, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट और टेलीमेट यानी सीडॉट के द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए डिजाइन किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात।